डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। IIT IISER PYQ फॉर 2025 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको पीरियोडिक टेबल, DNF ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ भी चाहिए तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट N2CO एंड NO। तो हम हमारे कंपाउंड लिख देते हैं CO एंड NO प्लस। ठीक, दिस आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे वो हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है और दूसरा वो हमसे बात कर रहा है आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर की, यानी कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर कैसा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होने चाहिए सभी के। तो हमारे N2 में कितने होंगे? N2 में हमारे एक N में हमारे 7 होते हैं तो 2 N में हमारे 14 होंगे। कार्बन में हमारे 6 होंगे, ऑक्सीजन में हमारे 8 होंगे, टोटल 14। नाइट्रोजन में हमारे 7 होंगे, ऑक्सीजन में हमारे 8 होंगे, लेकिन ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज है तो एक कम हो जाएगा, यानी कि फिर 7, यहाँ पे 14। हमारे तीनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है, तो ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होगा। ठीक, ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। दिस आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पहला गलत। दिस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सही। दिस आर नाइदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक गलत। दिस आर इलेक्ट्रॉनिक, तो हमारे बी और डी में कोई एक हो सकता है। दूसरा हम लोग बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं। तो हमारे यहाँ तीनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। यहाँ मैं एक का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आपको दिखा रही हूँ। तो हमारे बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक होती है जिनमें हमारा जो एन होता है, एन यानी कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो ग्रेटर है, ठीक है, 14 से, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। 1 2 2 1 वाली ट्रिक। और अगर हमारा n छोटा है 14 से तो हमारी 1 2 1 2 वाली ट्रिक लगती है। नीचे का बेस हमारा दोनों का सेम होता है। ठीक, तो ये हमारा n से कम के लिए, हमारा n से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ हमारा n है वो इक्वल है तो हमारा ये वाला लगेगा। ठीक, तो हमारे 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हमारे ये सिग्मा या पाई स्टार, सिग्मा या पाई माइनस सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार बाय 2। तो हमारे ये ऊपर वाले होते हैं स्टार, होते हैं पाई स्टार सिग्मा स्टार, नीचे वाले होते हैं हमारे ये सिग्मा। ठीक है, तो 2 2 4 2 6, हमारा टोटल हमारे सिग्मा और पाई में 10 है, सिग्मा स्टार में हमारे 4 हैं बाय 2 इक्वल टू 6 बाय 2। हमारा आंसर आया 3। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, तो हमारे तीनों को बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो हमारा इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी इक्वल होगा और बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा आइडेंटिकल होगा। तो हमारा ऑप्शन दिस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, हमारा ये ऑप्शन सही होता है यहाँ से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी व्हाट आर द मोस्ट स्टेबल शेप ऑफ XeF4 एंड SF4 रिस्पेक्टिवली। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग XeF4 एंड SF4 का। ठीक, तो यहाँ पे जो जिनॉन होता है हमारा वो 8 बॉन्ड बनाता है, सल्फर हमारे 6 बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन हमारा 1 बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम पहले जिनॉन SF4 का बनाते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इसके बॉन्ड दिखा दिए। अब इसमें फ्लोरीन लगाते हैं और जो बचे ये हमारे लोन पेयर होते हैं। ठीक, अब ऐसे ही हम SF4 का बनाते हैं सल्फर का। तो यहाँ पे हमारे 6 बॉन्ड बनाते हैं तो हम 6 डॉट दिखाते हैं। तो हमारी SF4 का होगा, इसका हमारा होगा sp3d2 और ये होगा हमारा sp3d। अगर आपको इस टॉपिक पे नहीं समझ आया है तो इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप वहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा sp3d और sp3
डी, इतना हो गया। अब इसमें हमारी जो ये स्ट्रक्चर है ये यहाँ से देखिए, ये हमारी स्क्वायर प्लेनर दिख रही है, तो ये पहली हमारी स्क्वायर प्लेनर है और sp3d ये हमारी सीसॉ होती है। ठीक, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही होता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम। इसमें उसने हमसे पूछा अमंग O2, N2, F2 and B2 which molecule will be attached to इलेक्ट्रॉनल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फिर से उसने आपसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा है। जैसे हमने बॉन्ड ऑर्डर ऊपर निकाला था वैसे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। ठीक है, कि हमारे पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो हमें O2 दिया है, N2, F2 एंड B2। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, उसने आपसे या तो वो डायरेक्ट पैरामैग्नेटिक बोले या फिर वो आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोले, दोनों चीज़ हमारी सेम ही होती है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब हम यहाँ पे हमको O2, N2, F2 और B2 दिया हुआ है, तो इसका हमने अभी आपको बताया था जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना वैसे पैरामैग्नेटिक निकालते हैं। तो आइए हम सबके पहले लिख लेते हैं कि हमारे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन 1 में 8 होते हैं, 2 में 16। नाइट्रोजन 1 में 7 होते हैं, 2 में 14। फ्लोरीन 1 में 9 होते हैं, 2 में 18। गुड। बोरोन 1 में हमारे 5 होते हैं, 2 में 10। तो अभी N2 का हमने यहाँ पे निकाला था, कितना बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक, तो आइए ऑक्सीजन हमारा यहाँ का N जो है हमारा 14 से ज़्यादा है, तो इसके लिए कौन वाला ट्रिक लगेगी, 1 2 2 1 वाली। ठीक है, आइए ऑक्सीजन का है। ठीक है, 16 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो हमारा पैरामैग्नेटिक कहाँ से पता चलता है, तो हमारा डायमैग्नेटिक होगा तो हमारे दोनों बॉन्ड ऐसे फिल होंगे, हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दोनों लाइन अलग अलग है, ये हमारा ऐसे स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इसमें एक ऐसे एक इसमें ऐसे फिल हुआ है, तो हमारा इसमें अगर ये होता है तो ये हमारा डाई इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी कि हमारे दोनों फिल होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सिंगल सिंगल है। ठीक है, ऐसे, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक हुआ। तो हमारा यहाँ पे O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा O2 इसमें भी है, O2 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट होता है। ठीक, अब हम दूसरा चेक करते हैं, ब्रोमीन वाला B2। हमारा B2 जो है उसका N हमारा 14 से कम है, तो इसमें 1 2 1 2 वाले ट्रिक लगेगी। ठीक है, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी इन दोनों में सिंगल सिंगल है, तो ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक हुआ, तो B2 भी हमारा पैरामैग्नेटिक है। ठीक, तो यहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं, इसमें भी B2 है, इसमें भी B2 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा C वाला भी ऑप्शन से हट गया। अब हमारा A और B में एक N बचा, तो हम लोग N को फटाफट नाइट्रोजन को चेक कर लेते हैं। N2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सब में 2 2 के पेयर बने हुए, तो ये हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से बी भी एलिमिनेट होता है और हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होता है। अब हमारे अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं 4th नंबर, जिसमें उसने हमको दिया हुआ है आइडेंटिकल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक ऑफ देयर डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के बारे में यहाँ मैं आपको बता दूँ थोड़ा। जैसे हमने यहाँ पे यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, दोनों तरफ ए है, तो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे अपनी,
इधर इधर जाएगा, ठीक है, दोनों का, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डायपोल है, जो मैं यहाँ पे दिया डायपोल मोमेंट, वो हमारा 0 होगा, ठीक है। और लेकिन यही हमारा स्ट्रक्चर ऐसे की जगह ऐसे होता है, ए बी और ए बी, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं, दोनों सेम तरफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायपोल मोमेंट। अब हम यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों तो हमारे थोड़ा एक दूसरे को, तो इसमें हमारा फ्लोरीन फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये वाला हमारा सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। ये तो हमारा लास्ट में हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्लोरीन क्लोरीन भी दूसरे को थोड़ा बहुत तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो उसके बाद हमारा ये आएगा। अब आता है इसमें और इसमें कंफ्यूजन कि फ्लोरीन वाला ज़्यादा होगा कि क्लोरीन, क्योंकि दोनों एक सेम साइड ही कर रहे हैं। तो फ्लोरीन की हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, ठीक। तो हमारा फ्लोरीन जीत जाएगा इस चीज़ में, तो हमारा उसके बाद आएगा ये क्लोरीन वाला, फिर हमारा आएगा फ्लोरीन वाला। तो हमारा ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है। सॉरी ये इधर लगाने थे। तो ये हमारा ऑप्शन आता है सी वाला, ठीक। अब हमारा अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं 5th नंबर पे। द FPCl बॉन्ड एंगल इन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ PF3Cl2, ठीक। तो इसके मेरे 2 केस बन सकते हैं, मैं आपको दोनों केस बता रही हूँ यहाँ पे, केस 1 और यहाँ हमारा केस 2। पहला हमारा P, हमारे दोनों जो क्लोरीन है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड आ जाए, ठीक है, और फ्लोरीन हमारा ऐसे हो जाए। दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि हमारा एक तरफ क्लोरीन हो एक तरफ फ्लोरीन हो, ठीक। तो हमारे 2 केस, एक ये बन सकता है एक ये बन सकता है, इसके अलावा तीसरा और कोई केस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है एंगल्स, तो पहला हमारा क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का एंगल 90 है, ठीक। दूसरा हमारे इनके बीच का एंगल 120 भी हो सकता है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन यहाँ से ए वाला सही होता है, ठीक है। हम हमारे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप जब तक के लिए आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 आता है, ठीक। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ इन Al2Cl6 इज, ठीक। तो हम अपने AlCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 Al लगाया, फिर हमारे क्लोरीन कैसे लगाना है। पहला तो हमारे इसमें जो इसका अंदर वाला एंगल होता है ये हमारा 79 होता है, ये बाहर वाला एंगल हमारा 118 होता है, ठीक है। हमारी ये वाली जो लाइन बॉन्ड होती है वो 206 की होती है, ठीक, बाहर वाली, और जो हमारी ये अंदर वाली बॉन्ड होती है ये हमारी 221 की होती है, ठीक। ये हमारा डाटा होता है, NCERT से उठाया हुआ है। अब आगे हमारे ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा हमारी यहाँ पे हमारी बी, यानी कि बी का हमारा CLB का मतलब होता है ब्रिजिंग, ये अंदर वाली, और टर्मिनल का होता है ये बाहर वाली, ठीक। तो क्लोरीन टर्मिनल एल्यूमिनियम टर्मिनल की ज़्यादा होगी, ठीक। ये वाली बॉन्ड हमारी ज़्यादा होगी कि कौन सी हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखिए टर्मिनल में हमारी ये है और हमारी ब्रिजिंग में ये है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ का ऑप्शन सी सही होता है, ठीक। इसको आप NCERT भी दिया हुआ है, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। आगे हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर आपको इसी तरीके स्ट्रक्चर में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग में आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, उस पर भी वीडियो लाई जाएगी। विच ऑफ द
मोस्ट अप्रोप्रिएट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO2F का हमारा सब कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हो सकता है सबसे अच्छा, कौन सा स्टेबल हो सकता है। तो आइए उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था फ्लोरीन जो कि है हमारे एक बॉन्ड बना सकता है, या फिर फ्लोरीन हमारे 8 बॉन्ड बना सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरीके नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये वाला बॉन्ड 8। फ्लोरीन अपने 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है हमारा डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे उसने हमारा डबल बॉन्ड बनाया है, इसके साथ उसने हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के बाद भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी अब ये ऑक्सीजन बचा, तो इसने एक अपने N2 के साथ बनाया है और बाकी इसने अपने बॉन्ड बनाया, तो इसके पास भी 8 हो गए। तो यहाँ से हमारी ऑप्शन डी सही होता है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जिसका है हमारा अ मॉलिक्यूलर एडक्ट इज फॉर्म बिटवीन BF3 ET2O, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू डिस्क्राइब द कंडिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। CN हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन, इसमें हमसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है, और वो बी एटम इज एडक्ट, तो हमारा BF3 है, जिसकी रिएक्शन हम लोग ET2O से कराते हैं। ये हमारा लुईस एसिड होता है, ये हमारा ईथर है, ठीक है, लुईस एसिड और ये हमारा ईथर है, ठीक। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है BF3 ET2O, ठीक है, जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम हमारा होता है बोरोन ट्राई फ्लोराइड एथरेट, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं। ET का मतलब होता है हमारा C2H5, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें ऑक्सीजन में हमारे लोन पेयर एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन की हमारी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे उसने हम सब बोरोन का पूछा हुआ है सब कुछ, ठीक है, जो कंपाउंड है इसका बोरोन का, तो हमारा ऑक्सीजन स्टेट बोरोन का होता है +3, हमारी वैलेंसी +3, और हमारे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है देखिए 1 2 3 4 से 4 बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे हमारा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वैलेंसी 3, ऑक्सीजन स्टेट 3, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी सही होता है। यहाँ तक कि आपके इसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर के पूछे हुए हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई उस ट्रिक को अच्छे से देख लीजिए। अगर उस ट्रिक में आपको पूरा स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर, तो उसकी ट्रिक भी मैं शॉर्ट्स में ला के दूंगी यहाँ। और ये सभी क्वेश्चन आपकी PYQ से ही उठाए गए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।